ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। पिछले क्लास में हम लोग 16 नंबर श्लोक तक देख चुके थे 14वें अध्याय का, और अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग, जिसमें हम लोग 3 गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने बताया है और विस्तार से बताया है, और इनको जानना जरूरी है क्योंकि इसी को जानकर हम इससे परे निकल सकते हैं, और उद्देश्य है कि इन गुणों से परे निकलना, इसकी प्रकृति को अच्छी प्रकार से समझना। 17 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च। पिछले श्लोक में जो बताया गया उसी को भगवान फिर से यहाँ दोहरा रहे हैं कि 3 गुण अगर किसी व्यक्ति में तीनों में से कोई एक प्रधान है तो किस तरह का जीवन होगा, त्रिगुण का फल क्या होगा, ये विषय जारी है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ज्ञान पैदा होता है, क्योंकि व्यक्ति सत्वगुण प्रधान है, उसकी ज्ञानेंद्रियां बड़ा प्रकाशमय होगी, ज्ञानेंद्रियां ज़्यादा काम करेगी, इसलिए उसकी लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, सीखने की क्षमता ज़्यादा होगी, आत्मसात करने की क्षमता ज़्यादा होगी, और स्मरण रखने की क्षमता भी ज़्यादा होगी, और कुछ नया ज्ञान उसमें से लेने की वो क्षमता भी ज़्यादा होगी, सब कुछ ज़्यादा होगी। इसलिए ज्ञान जो है ना बढ़ता जाएगा बहुत ज़्यादा, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो, इस दुनिया के बारे में ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, दोनों ज्ञान के लिए सत्वगुण की जरूरत है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम, जबकि रजस लोभ संजायते, जब रजोगुण डोमिनेंट है, प्रधान है, तो लोभ आएगा, व्यक्ति के अंदर लोभ आएगा, बहुत महत्वाकांक्षा आएगी, वो प्लानिंग करेगा, योजना बनाएगा, स्कीमिंग करेगा, अंतिम सांस तक। एक व्यक्ति चाहेगा कि वो ना जिस स्तर पर है उसी स्तर पर रहे, उसे नीचे ना आए, उसे आगे बढ़े। इसलिए लोभ है, कोई तृप्ति नहीं है, और ये लोभ किसके परिणाम से होता है, रजोगुण प्रधान है, इसलिए होता है। और उसके बाद तमसो प्रमाद मोहौ संजायते, तमोगुण से प्रमाद पैदा होता है। प्रमाद यानी भुला जाना, लापरवाही करना, ध्यान नहीं देना, ये सारी चीजें आ जाएगी। और मोह यानी कोई निर्णय नहीं ले पाता व्यक्ति, उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि कोई निर्णय ले पाए, हर समय ना नित्य यही मन में चलता रहता, करे कि नहीं करे, जाएं कि नहीं जाएं, कहीं खाना खाएं कि नहीं खाएं, हर चीज में उसके मन में संघर्ष चलता रहता है। ये तमोगुण का फल है। और यही नहीं, यही 2 नहीं, अज्ञानम एवच, अज्ञान भी चलता रहता है। तमोगुण रहेगा ना, अज्ञान का भी दूर नहीं होगा, अज्ञान चलता रहेगा। तो ये जो 16 और 17 नंबर श्लोक है वो 3 गुण के फल के बारे में बात करता है। तो आइए अब हम लोग आगे का श्लोक पढ़ते हैं, 18 नंबर श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था
सत्वस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। तो इस श्लोक में कृष्ण भगवान फिर से एक बार गति वाले विषय के बारे में बात कर रहे हैं। गति जो कि 14 और 15 श्लोक में हमने देखा, वही सेम टॉपिक फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसलिए ये जो 18 नंबर श्लोक है उसको हमको ना 14 और 15 नंबर श्लोक के साथ जोड़ कर पढ़ना होगा, क्योंकि इस श्लोक में भी गति के बारे में बात की गई। गति यानी ट्रेवल आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद कौन सी दिशा होगी और किस तरह से वो यात्रा करेंगे। सत्वस्थ ऊर्ध्वम गच्छन्ति, आप समझ सकते हैं, सत्वगुण प्रधान व्यक्ति जिसमें सत्वगुण प्रधान है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो ना ऊर्ध्वम गच्छन्ति, वो उच्च लोक हो जाएगा। हमने आपको बताया था ना 14 लोक है, बीच में पृथ्वी लोक है और ऊपर 6 स्वर्ग लोक है, जिसको बोलते हैं भूअर लोक, सुअर लोक, महर लोक। अलग अलग कैटेगरी है, श्रेणी, जनरल। स्वर्ग लोक का अलग अलग श्रेणी है, किसी में ज़्यादा फैसिलिटी है, किसी में उससे ज़्यादा फैसिलिटी है, उससे भी ज़्यादा फैसिलिटी है। तपह लोक, सत्यम लोक, इस तरह से ही है। तो 14 लोकों में से 6 ऊपर है और 7 नीचे है। उसमें भी श्रेणीबद्ध है, नीचे वाला जो 7 है। किसी बहुत ज़्यादा पापी है तो उसको पहला वाला मिलेगा, उससे ज़्यादा पापी है तो और ज़्यादा उसको तकलीफ़ दी जाएगी तो अलग वाला है। इस तरह से एकदम नीचे जो है ना बहुत ज़्यादा पापी वाला व्यक्ति तो हो जाएगा। तो इस तरह से ये लोक है, 6 ऊपर 7 नीचे और बीच में हम लोग हैं, पृथ्वी लोक। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, उसमें कितना परसेंटेज ऑफ सत्वगुण है उसके अनुसार वो ऊपर के 6 लोक में जाएगा। और राजसिक लोगों का क्या, मरते समय जिसके अंदर रजोगुण प्रधान था उसका क्या, मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, वो न तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो मनुष्य लोक में रहेगा। भूलोक न ऊपर न नीचे, बीच में रहेगा, न प्लस होगा न माइनस होगा, एक जगह स्थिर रहेगा। उसके बाद बोलते हैं जघन्य गुण वृत्तिस्थाः, जो नीचे वाले गुण में रहता है, तमो गुण में रहता है, जो कि अश्रेष्ठ गुण है, इंफीरियर गुण है, ऐसा वो जीवन शैली अगर जीता है, वृत्तम लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लाइफ, जो तामसिक जीवन शैली जीता है और मरते समय तमोगुण प्रधान रहता है, तो तामसः अधो गच्छन्ति, वो अधो गच्छन्ति, नीचे जाएगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा या बीच में नहीं रहेगा, नीचे डाउनफॉल हो जाएगा, वो पतन हो जाएगा। देखिए ये बात हमको यहाँ याद रखना चाहिए कि हमने देखा कि स्वर्ग लोक यानी ऊंचा लोक, पाताल लोक यानी नीचा लोक। तो ये जो शब्द है ना ऊंचा और नीचा, ये किसी स्थान को नहीं बताता है कि ओ अच्छा आकाश में ऊंचा दिख रहा है, वो देखो वहाँ स्वर्ग लोक है, नीचे दिख रहा है, देखो नीचे धरती के नीचे खोद कर जाएंगे तो पाताल लोक है। ऊंचा और नीचा ऐसा आप सोचेंगे तो आप ये बात समझ लीजिए कि ऊंचा और नीचा ना कोई चीज है ही नहीं यहाँ इस संसार में। क्यों? क्योंकि यहां पर तो आप कहाँ खड़े हैं उसके अनुसार ऊंचा और नीचा होता है। जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनके लिए वो अलग है, ऊंचा नीचा अलग है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इधर हम है तो हमारा ऊंचा इधर इस तरफ होगा ना, और अमेरिका में इस तरफ लोग हैं तो उसका ऊंचा उस तरफ होगा, और इस तरफ जाएंगे तो उसका नीचा हमारा नीचा उसका ऊंचा होगा। गोल है ना पृथ्वी, अंतरिक्ष में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। आप नहीं बोल सकते ऊंचा उधर देखो स्वर्ग लोक। हमारे शास्त्रों के अनुसार हर एक लोक जो है ना उसका अलग समय और स्थान है, आकाश है। तो हम यहाँ पर किसी समय और आकाश में, इस धरती वाले समय और आकाश में जाकर नहीं जा सकते कि वहाँ पर स्वर्गलोक है, चलो चले जाते हैं कोई जहाज वहाज पकड़ के। आपको थोड़ा समझना है ना, इसको ऐसे समझ कि जैसे स्वप्न की वस्तु होती है ना, आप अनुभव करते हैं स्वप्न में वस्तु है
वो सब किस समय और आकाश में है? वो सब ना स्वप्न का समय और आकाश में है। आप यहां पर उसका लोकेशन नहीं ढूंढ सकते। स्वप्न की वस्तुओं का स्थान आप यहां जागृत अवस्था में नहीं ढूंढ सकते। जो एक स्वप्न का हाथी है वो तो स्वप्न में है। जो स्वप्न का हाथी है वो उस तरफ है कि इस तरफ है? बोलिए। उस जगह पर है स्वप्न का हाथी, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आपका क्या उत्तर होगा? आप स्वप्न के हाथी को नहीं ढूंढ सकते इस लोक में, तो एक लोक का वस्तु दूसरा लोक में आप नहीं ढूंढ सकते। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि स्वर्ग लोक ऊंचा है? ऊंचे में स्वर्ग लोक है। ऊंचा का ये अर्थ नहीं है कि स्थान वहां ऊंचा, ये अर्थ नहीं है। उसी तरह से समय की बात भी आप नहीं कर सकते। इसलिए देखिए, स्वप्न में कितना समय लगता है? बोलिए। स्वप्न में आप 1.5 मिनट का स्वप्न देखते हैं, उसी 1.5 मिनट के स्वप्न में आपकी शादी भी हो जाती है, आपके बच्चे भी हो जाते हैं, आपके बच्चे के बच्चे भी हो जाते हैं। वो 1.5 मिनट के स्वप्न में आप पूरा 80 साल का जीवन जी लेते हैं। क्यों? क्योंकि ना स्वप्न का जो समय है ना वो हमारे समय से अलग है, धरती के समय से अलग है। इसलिए देखिए, हम लोग श्राद्ध तर्पण अर्पण करते हैं ना, अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को श्राद्ध करते हैं हर साल जाकर। तो वो क्या होता है? यहाँ पर तो हम खाना 3 घंटे में खाते हैं, दिन में 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन हम पितरों को खाना साल में 1 बार क्यों खिलाते हैं? क्योंकि वो देवलोक में है। देवलोक का 1 साल यहाँ का इक्वल टू 1 डे। इसलिए 1 साल के बाद हम खाना देते हैं अपने पितरों को। इसलिए ये जो शब्द है ना कि स्वर्ग लोक ऊपर है, पाताल लोक नीचे है, ये सिर्फ बोलने के लिए है। ये जो शब्द ऊंचा जो हम बोल रहे हैं वो समय और आकाश की दृष्टि से नहीं है, वो क्वालिटी की दृष्टि से है, गुणवत्ता की दृष्टि से है। उच्च लोक यानी गुणवत्ता की दृष्टि से उच्च लोक। इसका क्या अर्थ है? जो शरीर और इंद्रियां मिलेगी वो ना बड़ी परिष्कृत होगी, बहुत ज्यादा अच्छी होगी, हायर रिफाइनमेंट, रिफाइंड शरीर मिलेगा। देखिए, इस धरती पर ही ना बहुत सारे देश है ना, यूरोपियन देश में चले जाइए, वहां पर सब कुछ साफ साफ अच्छा अच्छा मिलेगा, किसी भी नल में जाकर पानी पी सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर तो सोचना पड़ेगा, किसी भी नल में जाकर पानी नहीं पी सकते। जापान में बोलते हैं कि अगर आप पार्क में भी चले जाइए, वहाँ का भी नल है ना वो आरओ वाटर है। लेकिन यहाँ पर तो आपको बिस्लेरी का पानी भी आप लेंगे ना बोतल का, नकली तो नहीं है, उसमें भी शक होगा आपको। तो हम इस लोक में हैं, तो जो धरती है उसी में हमको दिखाई देता है कि किसी देश में बहुत परिष्कृत चीजें, अच्छी अच्छी चीजें किसी देश में वो नहीं है। भूलोक में ही देखिए कितना ये तुलनात्मक आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्वालिटी वाइज। तो स्वर्ग जो है ना यहीं पर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप नहीं बोल सकते कहीं है, स्वर्ग यहीं है। आप नहीं बोल सकते स्वर्ग ना वो बादलों के पीछे है, आप ये नहीं बोल सकते। अगर आप शरीर बदल सकते ना तो आप स्वर्ग यहीं देख लेते। ये शरीर का काम है आपको स्वर्ग दिखाना, जगह का काम है। ये इंस्ट्रूमेंट जो आपको मिला हुआ ना धरती लोक का इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको धरती लोक दिख रहा है। यहीं पर अचानक आपका अगर शरीर बदल जाएगा ना, इंस्ट्रूमेंट अलग, यहीं स्वर्ग लोक दिख जाएगा। सुपीरियर इंस्ट्रूमेंट, श्रेष्ठ इंस्ट्रूमेंट। अगर आप ये शरीर बदल सके तो यहीं पर आपको स्वर्ग लोक दिख जाएगा। अगर आप ये मनुष्य का शरीर को छोड़ के यहीं पर इंद्र का शरीर ले दीजिए, देखिए यहीं पर आपको स्वर्ग लोक का अनुभव हो जाएगा। इसलिए ये जो अनुभव का क्षेत्र है ना,
ये इस पर निर्भर करता है, ये लोक किस लोक में है आप इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का व्यवहार का माध्यम आपको मिला हुआ है। अगर आपको टॉप बॉडी मिला हुआ है, अच्छा शरीर मिला हुआ है, तो आप देखेंगे ना, दूर का ध्वनि भी आप कान से सुन सकते हैं जो नॉर्मली आप नहीं सुन सकते। यहाँ तो सामने से भी कोई बोल देता है तो सुनाई नहीं देता आजकल, समझ में नहीं आता क्या बोला, 4 बार पूछते हैं, नॉर्मल साउंड ही नहीं सुनाई देता। लेकिन किसी किसी का ना कुत्ते वाला कान होता है, डॉग ईयर्स बोलते हैं। जब सब लोग शांत रहेंगे ना, पूरा घर शांत होगा ना, तब भी उसको ना घड़ी का टिक 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 जोर जोर से सुनाई देगा। तो ना ये जो लोक है, स्वर्ग लोक, नरक लोक, इसका ना हमारे समय और आकाश से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए देखिए, आप ना यात्रा करके एक लोक से दूसरे लोक में नहीं जा सकते। आप यहां से यात्रा करके गाड़ी पकड़ के स्वर्ग लोक में नहीं जा सकते। आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर गाड़ी ले ली जागृत अवस्था में आप, और आप स्वप्न अवस्था का काशी में नहीं पहुंच सकते। नहीं समझे, हम गाड़ी लेके स्वप्न अवस्था में पहुंच गए, पहुंच सकते हैं, वो स्वप्न लोक है। वहां कोई रास्ता नहीं, कोई ब्रिज नहीं जो गाड़ी लेकर आप पहुंच जाए, कोई कॉरिडोर नहीं है, कोई कनेक्टिंग चीज नहीं है जो जागृत से प्रपंच अवस्था में आपको पहुंचा दे, यात्रा कराकर, कितना भी डिस्टेंस हो। स्वप्न में आप ना स्वप्न में चलते जाइए तो भी जागृत अवस्था में नहीं पहुंच सकते। चलिए स्वप्न में कई बार देखते हैं हम लोग, चल रहे पहुंच ही नहीं पा रहे। वाई? क्योंकि कोई ब्रिज नहीं है। उसके लिए तो आपको जगना पड़ेगा, बस जगना पड़ेगा, कोई व्हीकल लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये मत बोलिए कि ना जो लोग रॉकेट वगैरह से जाते हैं अंतरिक्ष में, उनको स्वप्न लोक दिखाई दे गया, उनको स्वर्ग लोक दिखाई दिए। जितना भी यात्रा कर लीजिए, बड़ा बड़ा रॉकेट पकड़ लीजिए, स्वर्ग लोक नहीं पहुंच सकते। स्वर्ग लोक में पहुंचने के लिए पहला क्वालिफिकेशन क्या है? मरना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। मरने के अलावा कोई रास्ता, ये व्हीकल छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मुझे बुरा मत मानिए, छोड़ना तो सबको है। ये शरीर और इस समय के साथ, इस आकाश में, इस गाड़ी के साथ आप कभी वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो एक डिफरेंट प्लेन है, एक अलग आयाम है, वो एक अलग संसार है वो। तो ऊर्ध्वम यहां पर जो बोला जा रहा है, मध्य बोला जा रहा है, और अधः जो बोला जा रहा है, ये किस दृष्टि से? क्वालिटी की दृष्टि से। किस क्वालिटी का आपको शरीर मिला है, आकाश की दृष्टि से नहीं है, स्पेशियल लोकेशन नहीं, कोई स्पेशियल लोकेशन आपको वहां नहीं पहुंचा सकती। इसलिए इस बात को याद रखिए कि जब भी हम ये लोक बोलते हैं तो लोक का अर्थ क्या है कि ना क्वालिटी के टर्म्स पर है, किस क्वालिटी का शरीर आपको मिला है। 19 नंबर श्लोक आपका। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। इसके पिछले वाले श्लोक के साथ ही कृष्ण भगवान ये जो विश्लेषण कर रहे थे तीनों गुणों का, उसका समापन करते हैं, जो उन्होंने शुरू किया था श्लोक नंबर 5 से। और इस विश्लेषण में उन्होंने कुछ फंडामेंटल पॉइंट हमको बताया। फंडामेंटल पॉइंट क्या है जो हमको याद रखना चाहिए? पहला पॉइंट ये है कि कोई भी इन 3 गुणों से बचकर नहीं भाग सकता। शरीर मन का जो संघात है, जिसको अहंकार बोलते हैं, आपको डेफिनेशन याद है अहंकार का? बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अहंकार की परिभाषा है शरीर मन का संघात प्रतिबिंबित चैतन्य के साथ, चिदाभास के साथ। एक जिंदा शरीर मन का संघात, उसको अहंकार बोलते हैं। अहंकार यानी मेरी अश्रेष्ठ प्रकृति है, लोअर आई, और इसको ईगो बोलते हैं।
और ये जो है ना, ये 3 गुणों से कभी भाग नहीं सकता, उसको इसका सामना करना ही पड़ेगा। चाहे हम सत्वगुण प्रधान हो जाए, चाहे कोई भी गुण हो जाए, रजोगुण प्रधान हो जाए, तमोगुण प्रधान हो जाए, आप ना इन गुणों में फेरबदल कर सकते हैं। अहंकार में आप इन गुणों का फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन अहंकार गुणों से भाग नहीं सकता। ये पॉइंट नंबर 1, एस्केप नहीं कर सकता। अहंकार कैनॉट एस्केप गुनास। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है जो कृष्ण भगवान ने बताया, किसी भी प्रकार का गुण हो वो आपको बांधेगा। बंधन से आप नहीं छूट सकते, क्योंकि हर एक गुण एक व्यक्ति को बांधता है। इसलिए दूसरा विषय जो डिस्कस किया गया वो क्या था, किस तरह से हर एक गुण एक व्यक्ति को बांधता है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाता है कि हर एक गुण बांधता है। अंतर यही है कि बांधने का तरीका बस अलग हो जाता है, बंधन का प्रकार अलग हो जाता है। यह ऐसे ही है कि एक व्यक्ति पूछ रहा है कि मैं आपको बंदूक से शूट करके मारूं या तलवार से काट कर मारूं, कौन सा अच्छा है? ये अच्छा है या वो अच्छा है? अरे दोनों का रिजल्ट तो एक ही होने वाला है, मृत्यु। तरीका अलग अलग होगा लेकिन रिजल्ट मृत्यु ही है। इसलिए ये 3 गुण जो है ना, ये मुझे बांधने वाले हैं। और किस तरह से 3 गुण बांधते हैं वो हमने देखा। एक सात्विक अहंकार जो होता है ना, बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, धार्मिक होता है, सात्विक होता है बहुत ज़्यादा, उसको भी ना एक अच्छा वातावरण चाहिए, शांत वाला वातावरण, ज्ञान वाला वातावरण चाहिए। अगर उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली डिस्टर्ब तो हो गया ना, जितना भी अच्छा व्यक्ति हो। हम यहाँ डिस्टर्बेंस से परे जाना चाह रहे हैं। आई शुड नॉट गेट डिस्टर्ब इन एनी सर्कमस्टांसेस। उतार चढ़ाव जितनी भी जाए, तो गुणों से जो हम देख रहे हैं वो जैसे हमको बांधती है, तो हम डिस्टर्बेंस से नहीं छूट सकते। सात्विक अहंकार भी हमको परेशान करेगा, क्योंकि हमको लत लगा हुआ है एक शांत वाला एनवायरनमेंट का। अगर वो उपलब्ध नहीं है, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। और किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए एक सात्विक व्यक्ति को? नॉलेज फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ज्ञान हो। उसको उठा के आप जबरदस्ती कोई रजोगुण बनाए, क्या ज्ञान पढ़ रहे, चलो चलो कुछ काम करो। उसी तरह राजसिक अहंकार है ना, उसको किस तरह का सेटअप चाहिए, वो किस तरह के सेटअप से अटैच्ड होता है, एडिक्टेड होता है, उसको भी एक तरह का सेटअप चाहिए, काम करने वाला, बहुत काम होना चाहिए, वो बैठ के नहीं रह सकता। अगर नहीं मिला तो ही विल नॉट बी हैप्पी, उसको खुशी नहीं होगी, वो दुखी रहेगा। ऐसे व्यक्ति को ना आप रूम में बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए, बाहर से बड़ा ताला, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ के दीवार तोड़ के बाहर आ जाएगा, वो नहीं रह सकता बैठ के। उसी तरह से तामसिक व्यक्ति है ना, उसको भी एक तरह का इन्वायरमेंट चाहिए। इसलिए ये तीनों ना लत में है, एनवायरनमेंट में बंधे हुए हैं कि हमको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए। इसलिए सॉल्यूशन क्या है? द ओनली सॉल्यूशन इज, एकमात्र समाधान ये है कि आई शुड ट्रांसेंड द 3 गुणास। ये तीनों गुणों से मैं परे निकल जाऊं, मैं गुणातीत बन जाऊं। दैट इज ओनली सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, प्रश्न आएगा, स्वामी जी आपने बोल तो दिया कि गुणातीत बन जाओ, लेकिन कैसे बने गुणातीत? गुणातीत एक दूसरा शब्द है निर्गुण के लिए, ये बात याद रखिए। अब यहीं पर आकर हमको समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए अहंकार क्या है? शरीर मन का संघात जिसमें रिफ्लेक्टेड चेतनता है, प्रतिबिंबित चैतन्य है। इसलिए अहंकार कभी भी गुणातीत नहीं बन सकता। इसलिए ये देखिए ये बड़ा ही निराशा बनाने वाला जो है ना स्टेटमेंट है, न्यूज़ है हमारे लिए कि अहंकार 3 गुणों से छूट नहीं सकता। अहंकार को आप परिष्कृत कर सकते हैं, साधना उधना करके अच्छा कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हायर कहाँ तक जा सकते हैं साधना करके?
सत्वगुण। सत्वगुण का ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं, एक सुंदर बड़ा व्यक्ति बन सकते हैं। आपकी इंद्रियां प्रकाशित हो रही होगी, लोग आपसे इंप्रेस हो रहे होंगे, उस वहीं तक आप पहुंच सकते हैं। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, यहीं पर पहुंच सकते हैं। इसलिए अहंकार कभी भी गुणातीत नहीं हो सकता, वो तो गुणों में ही रहेगा। अब यहां पर प्रश्न उठता है, अहंकार के अलावा कोई मेरे अंदर कोई और दूसरी चीज है क्या? वो है तो क्या है? एक तो शरीर मन का संघात है, दूसरा उसमें जो प्रतिबिंब पड़ रहा है चैतन्यता का, लाइफ फोर्स का, वो है। इसके अलावा क्या है? क्या है? नहीं, ये मत बोलिए, नहीं नहीं स्वामी जी, इसके अलावा क्या और कुछ नहीं? नहीं नहीं, अगर यहां पर रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, प्रतिबिंबित चैतन्य है, एक दर्पण है, दर्पण में आपका वो चेहरा दिख रहा है, प्रतिबिंबित चेहरा। अगर दर्पण है, प्रतिबिंबित चेहरा है, तो एक तीसरा चीज भी होगा, और वो क्या है? ओरिजिनल चेहरा। बिना ओरिजिनल चेहरा के ना तो दर्पण होगा, ना प्रतिबिंबित चेहरा होगा। आप देखो, वो व्यक्ति ना ढूंढ रहा है, क्या क्या बोल दिए, क्या है, क्या है, दूसरा चीज, तीसरा चीज क्या है? तो एक चीज है, और वो क्या है? ओरिजिनल चेहरा, जिसके बिना रिफ्लेक्शन इम्पॉसिबल है। और ये जो ओरिजिनल चेहरा है, ये जो ओरिजिनल वन है, इसको बोलते हैं चित्त, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, मूल चेतनता, जिसको साक्षी चैतन्य बोलते हैं। हमारे पर्सनालिटी का वो हायर नेचर है। और ये जो हायर आई है, ये जो साक्षी है, उसमें कौन सा गुण है? बताइए, चेतनता में कौन सा गुण है? भाग्य से या दुर्भाग्य से ये जो चेतनता है, इज फ्री फ्रॉम ऑल द गुना, उसमें कोई गुण नहीं है। इसलिए उच्च हमारा जो व्यक्तित्व है ना, वो निर्गुण है। इसलिए यहां पर प्रश्न उठता है, क्या साक्षी गुणातीत हो सकता है? ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने क्या पूछा था? क्या अहंकार गुणातीत हो सकता है? उसका उत्तर क्या है? अहंकार कभी भी गुणातीत नहीं हो सकता। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है? क्या ये जो साक्षी, जो अब हमने देखा, जो तीसरा चीज है, वो गुणातीत हो सकता है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? अगर आप बोलेंगे हां तो भी गलत है, अगर आप बोलेंगे ना तो भी गलत है। आप ये नहीं बोल सकते कि साक्षी गुणातीत हो जाएगा या नहीं है, क्योंकि यहां क्वेश्चन ही नहीं उठता गुणातीत होने का, क्योंकि साक्षी पहले से ही गुणातीत है। वो होगा क्या? उसको गुणातीत बनने की जरूरत नहीं। अहंकार गुणातीत बन नहीं सकता, साक्षी को गुणातीत बनने की जरूरत नहीं है। तो फिर गुणातीत कौन बना भाई? क्या प्रश्न है? ये प्रश्न ही मत करो, कोई गुणातीत नहीं बना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, गुणातीत हम कैसे बने, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है ना। अब हम समझ गए। अब बताइए कि गुणातीत कैसे बनना चाहिए। चलो भैया, अगर आप इतने ही जोर दे रहे हैं कि हमको इस प्रश्न का उत्तर देना ही देना है, तो ना हम आपको ना ऐसा एक उत्तर देंगे जो एक समझौता वाला उत्तर है, कॉम्प्रोमाइज्ड वर्जन है। अगर आप गुणातीत बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे? अपना आइडेंटिफिकेशन शिफ्ट करना है, अपनी पहचान को शिफ्ट करना है। अब आगे से बोलो हम है ही नहीं, ये अहंकार हम है ही नहीं, हम तो वो साक्षी है, हमने देख लिया, ओरिजिनल हम वही है। ये तो इतना बड़ा झूठ में पड़े हुए थे, एक लाई में थे, एक बिगर लाई, द बिगेस्ट लाई अपना जीवन का यही है, बिगेस्ट लाई, जिसको ना ट्रुथ मान के हम लोग जी रहे हैं, वो यही है कि हम अहंकार को सब कुछ मान के जी रहे थे। यहां एक और है जो गुणातीत है। तो गुणातीत बनने की जरूरत नहीं, बस अपनी पहचान बदल दीजिए। कल से बोलिए, कल से क्या, अभी से बोलिए कि हम गुणातीत हैं।
ये जो लोअर आई था, जो हमारा ईगो था, वहां से हम शिफ्ट कर गए हैं वो हायर आई में, वो कॉन्शियसनेस में। अनात्मा से हम शिफ्ट हो गए हैं आत्मा में, शरीर से हम शिफ्ट हो गए वो चेतनता में, क्षेत्रम से शिफ्ट हो गए क्षेत्रज्ञ में। जब तक हम अपने आप को ये शरीर मन का संघात मानते आएंगे, तब तक हम सगुण अहंकार हैं। जब तक हम अपनी पहचान शरीर मन के संघात से करेंगे, हम ये सगुण अहंकार हैं। और जब तक हम सगुण अहंकार हैं, हम ना इस संसार रूपी सागर से, इसके दुखों से नहीं बच सकते। कोई समाधान नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ढूंढ लीजिए अगर है तो, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं। इसलिए एक ही तरीका है। कई लोग बोलते हैं ना रास्ता बहुत है, कोई रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है, मार्ग एक ही है। नो दैट यू आर नॉट दैट, नो दैट व्हाट यू आर, बस यही रास्ता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं ये शरीर हूं जिसके भीतर एक साक्षी है, मैं शरीर हूं जिसमें साक्षी है, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने स्टेटमेंट को रिवर्स करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वो क्या है? मैं एक साक्षी हूं जिसको ये शरीर मिला हुआ है, टेम्पोररी शरीर जो भगवान ने दिया है, अस्थाई है, ये माध्यम है, ये गाड़ी है, चला जाएगा। ये हमको व्यवहार के लिए मिला है सिर्फ, इसमें कोई गलत नहीं है कि हम इससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं व्यवहार के लिए। जागरूकता के साथ हम व्यवहार करते हैं। जिस तरह से एक एक्टर होता है, वो अपनी पहचान एक रोल के साथ बनाता है, इस जागरूकता के साथ कि वो कैरेक्टर नहीं है। यहां पर अमिताभ बच्चन कोई रोल कर रहा है, रावण का रोल कर रहा है, भिखारी का रोल कर रहा है, तो वो यही सोचने लगेगा नहीं हम भिखारी, हम रावण ही हैं, तो ना रोल में भी रोल का लोचा हो जाएगा। इसलिए जब बाहर आप व्यवहार करने के लिए शरीर के साथ जाएं, तो ये बात वहां पर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि मैं हमेशा गुणातीत साक्षी हूं। मैं इस दुनिया में व्यवहार कर रहा हूं इस शरीर को लेकर, सगुण अहंकार को लेकर। अब जब तक आई एम प्लेइंग द रोल, तब तक आई हैव टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली, जैसे तैसे नहीं कर सकते। इसलिए ओनली सॉल्यूशन क्या है, एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, एकमात्र समाधान क्या है? ये जानना कि मेरा ना ऊंचा स्वरूप है, मेरा उच्च प्रकृति है, और उसको अपना लेना। जिसको त्याग दिया था अपना लो। तो क्या करना है हमको? नोइंग एंड ओनिंग, यही तो करना है। जानो और अपना लो, हो गया काम। इसलिए इन दो श्लोकों में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 14वें अध्याय का 19वां और 20वां श्लोक, कृष्ण भगवान हमको बताते हैं कि आप गुणातीत हो सकते हैं। किस तरह से? केवल जान, बस जानना है, अपने उच्च स्वरूप को जानना है। और ये खाली पर्याप्त नहीं कि खाली जान ले, आपको सीखना पड़ेगा किस तरह से हम अपनी पहचान भी उससे बनाएं, अपने उस उच्च स्वरूप से बनाएं। अहंकार को ना टेम्पोररी वेश की तरह लीजिए। ये वेश मिला, कपड़ा मिला है टेम्पोररी आपको। अपने जीवन को एक ड्रामा में बदल दीजिए। नाटक चल रहा है यहां पर, अहंकार उस नाटक को कर रहा है, करने दो। ऊपर चढ़ाओ, उतर नीचे सब कुछ होगा, गुणों के अनुसार चलता रहेगा। वेश है, वेश के अनुसार रोल प्ले करिए। यही आगे बताने जा रहे हैं, अहंकार आत्मा विवेक। यही आगे 2 श्लोक में होने वाला है, जो कि हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। आज यहीं विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।